सरमा की सहायता से उसने पनी नामक दैत्य द्वारा बंदी बनाई गई गायों को छीन लिया था। उषस के रथ का विध्वंस, सूर्य के रथ के एक चक्र की चोरी, सोम विजय आदि उपाख्यान भी प्राप्त हैं। इंद्र ने कंपायमान भूतल और चलायमान पर्वतों को स्थिर बनाया है। चमड़े के समान उसने द्यावा पृथ्वी को फैला कर रख दिया है। जिस प्रकार एक धुरी से दोनों पहिए निकाल दिए जाएं, उसी प्रकार उसने द्युलोक और पृथ्वी को पृथक कर दिया है। इंद्र बड़े उग्र स्वभाव का है। स्वर्ग की शांति को भंग करने वाला वही एकमात्र देवता है। अनेक देवताओं से उसने युद्ध किया। उषस के रथ को उसने भंग किया, सूर्य के रथ का एक चक्र उसने चुराया, अपने अन्यायी मरुतों को उसने मार डालने की धमकी दी। अपने पिता त्वष्टक को उसने मार ही डाला। अनेक दैत्यों को भी उसने पराजित और विनष्ट किया, जिसमें से वृत्र, अहि, शंबर, रोहिणी के अतिरिक्त तुरन, विश्वरूप, अर्बुद, बल, यंश और नमुची प्रमुख हैं। आर्यों के शत्रुभूत दासों अथवा दस्युओं को भी उसने युद्धों में पराभूत किया। कम से कम 50,000 अनार्यों का विनाश उसके द्वारा किया गया। इंद्र अपने पूजकों का सदा रक्षक, सहायक और मित्र रहा है। वह दस्युओं को बंदी बनाकर उनकी भूमि आदि अपने भक्तों में विभक्त कर देता है। आहुति प्रदाता को वह धन संपत्ति से मालामाल कर देता है। उसकी इस दानशीलता के कारण ही उसकी उपाधि मगवन इक्वल्स ऐश्वर्यवान की सार्थकता है। इंद्र का अनेक ऐतिहासिक पुरुषों से भी साहचर्य उल्लिखित है। उसकी ही सहायता से दिवोदास ने अपने दास शत्रु तथा कुलितर के पुत्र शंबर को पराजित किया। तुर्वश और यदु दोनों को नदियों के पार उस इंद्र ने ही पहुंचाया। 10 नृपतियों के विरुद्ध युद्ध में राजा सुदास की उसने सहायता की। इस प्रकार इंद्र ऋग्वेद का सर्वप्रधान देवता है, जिसे मैक्सिमुलस सूर्य का वाची, रॉक मेघों और विद्युत का देवता, बेनफे वर्षाकालिक आकाश का प्रतीक, ग्रॉसमन उज्ज्वल आकाश का प्रतीक, हापकिंस विद्युत का प्रतिरूप और मैकडॉनल्ड तथा कीथ आदि पाश्चात्य से लेकर आचार्य बलदेव उपाध्याय जैसे भारतीय विद्वान वर्षा का देवता मानते हैं। इंद्र वृहदाकार है। देवता और मनुष्य उसकी सामर्थ्य की सीमा को नहीं पहुंच पाते। वह सुंदर मुख वाला है। उसका आयुध वज्र अथवा शरू है। उसकी भुजाएं भी वज्रवत पुष्ट एवं कठोर हैं। वह सब संख्यक पर्जन्य रूपी रश्मियों वाला एवं परम कीर्तिमान है। इंद्र कहकर स्वयं वृत्समद ऋषि ने उसके बल विक्रम का उद्घोष कर दिया है। पर्वत उससे थर थर कांपते हैं। द्यावा पृथ्वी अर्थात वहाँ के लोग भी इंद्र के बल से भयभीत रहते हैं। वह शत्रुओं की धन संपत्ति को जीतकर उसी प्रकार अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेता है, जिस प्रकार एक आखेटिक कुक्कुरों की सहायता से मृगादिक का वध कर व्याध अपनी लक्ष्य सिद्धि करता है, अथवा विजय प्राप्त जुआरी जिस प्रकार जीते हुए दांव के धन को समेटकर स्वायत्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह शत्रुओं की पोषक समृद्धि को नष्ट विनष्ट भी कर डालता है। वह एक विकट योद्धा है। इंद्र अपने भक्तों का रक्षक, सहायक एवं मित्र है। कहा भी है कि यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे अविता 20 उसकी सहायता के बिना विजय लाभ असंभव है। इसलिए योद्धा गण विजय के लिए और अपनी रक्षा के लिए उसका आवाहन करते हैं। ये बात निम्नलिखित मंत्र से और भी स्पष्ट हो जाती है। यम क्रंदसी संयति विहवेते परेवर उभया अमित्रा समान छिद्रथमातस्थिवान सा नाना हवेते सज्जनास इंद्र। 21 इंद्र आर्यों को अनार्यों के विरुद्ध युद्ध में सहायता प्रदान कर उन्हें विजयी बनाता है। एकदर्थ वह वस्तुओं का हनन एवं अपने अपूजकों व विरोधियों का वध करता है। वह जिस पर प्रसन्न हुआ उसे समृद्ध और जिस पर अप्रसन्न हुआ उसे कृष इक्वल्स निर्धन बना देता है। उसके तत्त गुणों के प्रभाव से अश्व, गो, ग्राम एवं रथादि उसके वश में रहते हैं। इस प्रकार वह निखिल विश्व का प्रतिनिधि है। देवता तक उसकी कृपा के पात्र हैं। इंद्र ने अस्थिर पृथ्वी को स्थैर्य प्रदान किया है। इधर उधर उड़ते फिरते पर्वतों के पंख छेदन कर इंद्र ने ही उन्हें तत्त स्थान पर प्रस्थापित किया है। उसने द्युलोक को भी स्तब्ध किया और इस प्रकार अंतरिक्ष का निर्माण किया। 2 मेघों के मध्य में वैद्युत अग्नि अथवा 2 प्रस्तर खंडों के मध्य में सामान्य अग्नि का जनक इंद्र ही है। इंद्र को सूर्य और हवा उषा का उद्भावक भी कहा गया है। वह अंतरिक्षगत अथवा भूतलवर्ती जलों का प्रेरक है, इसीलिए उसे वर्षा का देवता मानते हैं। पृथ्वी को ही नहीं प्रत्युत संपूर्ण लोकों को स्थिर करने वाला अथवा उन्हें रचने वाला भी इंद्र से भिन्न कोई और नहीं है। इससे उसने सभी पदार्थ